तो दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि एक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ हम आ गए हैं आज। और इस पुराने प्रश्न पत्र के आधे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 ऑनवर्ड। तो 61 ऑनवर्ड 130 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें और इन क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करते चलें और अपना रिवीजन करते चलें, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 61 इज आस्किंग हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, सभी को पता है 206 हड्डियां। नेक्स्ट, ओलंपिक आदर्श वाक्य में एलटीएस शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हायर, यानी कि उच्चतर अर्थ होता है एलटीएस शब्द का। लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, हेरिडिटी, यानी कि जो शारीरिक भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है लोगों में वह किस वजह से होता है, तो हेरिडिटी के कारण मुख्य रूप से होता है। और अगर ऑप्शन होता हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ, तो आप उस आंसर के साथ भी जा सकते हैं, यानी अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दिया है तो दोनों ही सही होगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है तो मेन रूप से आनुवांशिकता ही जिम्मेदार होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक हैं। द मेजर मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर। ऑप्शन नंबर ए, अगेन फिर से वही क्वेश्चन देखिए दूसरी तरीके से पूछा गया है, हेरिडिटी की बात की जा रही है, अगेन वंशानुक्रम या आनुवांशिकता की बात की जा रही है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मुख्य रूप से प्रभावित करती है वो कौन सा फैक्टर है, तो वो है हेरिडिटी। नेक्स्ट, मानसिक बीमारियों के लिए सर्वोत्तम दवा हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, एक्सरसाइज, व्यायाम मानसिक बीमारियों के लिए सर्वोत्तम दवा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, स्पोर्ट्स इज अवर कल्चरल हेरिटेज। मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी ग्रीक भाषा से यह शब्द लिया गया है। एशियन खेल 2018 का मोटो क्या था। ऑप्शन नंबर बी, यानी एनर्जी ऑफ एशिया वॉज द मोटो ऑफ एशियन गेम्स 2018। वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मशाल दौड़ प्रथम बार आधिकारिक रूप से उपयोग की गई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1936 बर्लिन ओलंपिक वॉज द फर्स्ट ओलंपिक इन विच ओलंपिक टॉर्च रिले वॉज यूज्ड ऑफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की अनुकरण विधि किसके शिक्षण के लिए सबसे उचित होगी। इमिटेशन मेथड की बात की जा रही है कि जो अनुकरण विधि है या इमिटेशन मेथड ऑफ टीचिंग है वो सबसे अच्छा जो है वो किस प्रकार के इंडिविजुअल्स के लिए प्रभावी होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, चिल्ड्रेन या स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, बालकों के लिए इमिटेशन मेथड हेल्पफुल होती है टीचिंग में। द डिजीज ऑफ मसल इज नोन एज। ऑप्शन नंबर बी मायोपैथी, मांसपेशियों की बीमारी को मायोपैथी के नाम से जाना जाता है। अध्यापक शिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पूर्ण विद्यालय परिवेश, यानी कि द होल स्कूल एनवायरनमेंट। अध्यापक शिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण विद्यालय परिवेश या द होल स्कूल एनवायरनमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट, ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली सप्लाइज अ फोर्स इन द, गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो हमेशा अर्थ की तरफ अप्लाई होता है, आप सभी को पता है, जमीन की तरफ, नीचे की तरफ। नेक्स्ट, वर्तमान समय में चोट लगने के तुरंत बाद प्राथमिक उपचार के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, प्राइस की बात की जा रही है और इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन, रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर स्कूल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन स्पोर्ट्स नोन एज, यानी कि अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, देखिए एक्स्ट्रा म्यूलर। अंतर विद्यालय जब बोला जाए दोस्तों, देखिए आप इन टर्म्स को ध्यान से समझ लीजिए। अंतर विद्यालय का मतलब होता है चार दीवारी के बाहर या दो से अधिक स्कूलों के मध्य जब प्रतियोगिता हो।
दो या दो से अधिक स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय के मध्य हो, यानी कि चार दीवारी के बाहर, तो उसे, या सिर्फ यहाँ पे सॉरी स्कूल की बात की जा रही है, तो दो या दो से अधिक स्कूलों की बात होगी, उसे बोलेंगे इंटर स्कूल। और अगर एक ही स्कूल के अंदर बोला जाए तो उसको बोला जाता है इंट्रा स्कूल। क्या बोला जाएगा? इंट्रा स्कूल। और इसे हम जानते हैं इंटरम्यूलर टूर्नामेंट के रूप में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया मनोरंजन की नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, डूइंग योगा आसन। योग आसन करना कोई भी मनोरंजन नहीं प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए कलेक्टिंग स्टैम्प्स, प्लेइंग कार्ड और प्लेइंग क्रिकेट, ये सभी मनोरंजन से संबंधित क्रियाएं हैं। क्यू शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी, विलियर्ड्स से इसका संबंध है। द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ज्यूरिख में स्थित है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है फीफा का मुख्यालय। नेक्स्ट, फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लैब वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कार्ल डिम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, निम्न में से कौन सा सामाजिक मनोरंजन का प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी, लोक नृत्य। फोक डांस इज वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सोशल रिक्रिएशन। प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जो भी उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य होता है। मनोरंजनात्मक गतिविधियों में सहभागिता बृहद स्तर पर निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, प्रेरणा से, यानी कि पार्टिसिपेशन इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इज लार्जली डिटरमाइंड बाई मोटिवेशन। मोटिवेशन से होता है इसका संबंध। निम्नलिखित में से किसका संबंध विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से नहीं है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से किसका संबंध नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कंट्रोलिंग ऑफ डिजीजेस, यानी कि रोगों का नियंत्रण करना यह सही नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य के रिकॉर्ड रखना, स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य निरीक्षण, इन सबका संबंध स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंपेंसेशन इज, और सुपर कंपेंसेशन क्या है दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एडॉप्टेशन टू लोड, यानी कि भार से अनुकूलन। नेक्स्ट, इट इज नॉट मोटर परफॉर्मेंस कंपोनेंट, या मोटर फिटनेस कंपोनेंट में कौन सा शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट में शामिल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट हृदयी श्वसन कार्यों का मापन करता है? तो कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन या कार्डियो रेस्पिरेटरी मेजरमेंट से रिलेटेड कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का संबंध कार्डियो रेस्पिरेटरी मेजरमेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन की सतह से हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1, 2 मीटर। जमीन की सतह से हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई 2 मीटर होती है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी प्रश्नों को हमारे साथ रिवाइज करते चलिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड, शक्ति व गति योग्यता का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, इसे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के रूप में जाना जाता है, स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गति का उत्तोलक कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लीवर ऑफ स्पीड? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, थर्ड क्लास लीवर को लीवर ऑफ स्पीड के रूप में जाना जाता है। कौन सी गति कोहनी के जोड़ के द्वारा संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, रोटेशन कैन नॉट बी डन बाई एल्बो ज्वाइंट। तो कौन कौन से मूवमेंट किए जा सकते हैं? देखिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और प्रोनेशन, ये सभी मूवमेंट कोहनी के द्वारा किए जा सकते हैं। मनोरंजन का एक प्रकार कहानी कहना अभी तक इस समूह में बहुत लोकप्रिय है। स्टोरी टेलिंग एज अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इज स्टिल वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द,
तो किस प्रकार के लोगों में यह अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है कि विलेज फोक, यानी कि ग्रामीण लोगों में कहानी कहना एक प्रकार का मनोरंजन माना जाता है मुख्य रूप से, या अभी तक यह लोकप्रिय है ग्रामीण लोगों में। फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जीवित प्राणी के कार्य को के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? और इसे जाना जाता है फिजियोलॉजी के रूप में। नेक्स्ट, what is the formula for stagger in 400 meter athletic track? Option number A is correct here. Wn minus 1 minus 0.10 meter, or you can say 10 centimeter minus 10 centimeter 2 pi. ये फॉर्मूला होता है स्टैगर देने का 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक में। नेक्स्ट, निम्न में से किसे किन्सियोलॉजी का पितामह कहा जाता है? अरस्तु इज नोन एज फादर ऑफ किन्सियोलॉजी। नेक्स्ट, मोटापा के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल एक्टिविटी जो है इससे मोटापा नहीं होता है, बल्कि इससे मोटापा दूर होता है। और देखिए किन किन कारणों से मोटापा होता है? फिजिकल इनएक्टिविटी से, हेरिडिटी से और साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सभी ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खेल समाजशास्त्र का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, टीम कोहेजन या समूह के आपसी तालमेल से संबंध है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। यस। नेक्स्ट, निम्न में से किस खेल का आविष्कार जिगारो कानो ने किया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जूडो का आविष्कार जिगारो कानो के द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा कॉलेज आरंभ की थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, YMCA मद्रास is the first institution to start physical education college in India. लीग प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे अगर टीमों की संख्या 11 है? तो नंबर ऑफ मैचेस इफ 11 टीम्स आर देयर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 55 मैचेस खेले जाएंगे अगर 11 टीम है। और बात की जा रही है लीग प्रतियोगिता की, तो NN-1 फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का। द नॉट यूज टू टाई अ बैंडेज इज नोन एज, पट्टी को बांधने के लिए जो गांठ उपयोग होती है उसको निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसे रीफ नॉट के रूप में या रीफ गांठ के रूप में जाना जाता है। 1 ग्राम फैट प्रोवाइड एनर्जी, तो इससे 1 ग्राम फैट से 9 किलो या 9 kcal एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट जो है हमें 9 kcal एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि शारीरिक शिक्षा की प्रायोगिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्ययन विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, होल्ड एंड पार्ट मेथड, संपूर्ण व भाग विधि। दिस मेथड इज द मोस्ट सुटेबल और appropriate मेथड फॉर प्रैक्टिकल क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंसिडरेशन फॉर इफेक्टिव पीरियोडाइजेशन, यानी कि प्रभावी अवधिकालीनता यानी पीरियोडाइजेशन के लिए मुख्य विचार किस पर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म, यानी कि शिखर प्रदर्शन प्राप्त करना, यानी कि टॉप लेवल परफॉर्मेंस प्राप्त करना ही पीरियोडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, पर्यवेक्षणीय कार्यक्रम की योजना बनाने के विभिन्न कदमों यानी स्टेप्स को सही आपको अरेंज करना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। देखिए इसमें क्या क्या शामिल किए जाते हैं? 1 to 4 यानी शैक्षणिक उत्पाद का मूल्यांकन, क्रिया कार्यक्रम का विकास एवं पाठन परिस्थितियों का विश्लेषण व मूल्यांकन, ये शामिल किए जाते हैं पर्यवेक्षणीय कार्यक्रम की योजना बनाने में। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस टू प्लान अ सुपरविजन प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is asking in which आसन do we perform प्राणायाम? प्राणायाम हमें किस आसन में बैठकर करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, पद्मासन। शतरंज के खेल की खोज कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अर्ली हिंदू पीरियड यानी कि 600 BC to 320 AD, पूर्व हिंदू काल में शतरंज के खेल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 65 to 75%। एक बालक या बालिका के शरीर रचना संबंधी आयु पता
की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 कंकाल की एक्स किरणों द्वारा, यानी एक्स रेज ऑफ द स्केलेटन। एनाटॉमिकल एज बताने के लिए हेल्पफुल होता है एक्सरे ऑफ द स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी संख्या में छात्रों को नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आज्ञा विधि यानी कमांड मेथड के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद इज, यानी कि कठोपनिषद के अनुसार जो योगा है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ज्ञानेंद्रियों, दिमाग व बुद्धि पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट इज कंसीडर्ड एज योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद। व्हाट इज द मेन एम ऑफ योगा? योगा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। कंट्रोल ओवर द माइंड, मन पर नियंत्रण करना। टैक्टिकल एक्शन इज अ, युक्ति क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। गामक क्रिया, मोटर एक्शन। टैक्टिकल एक्शन इज अ टाइप ऑफ मोटर एक्शन। देखिए अदर ऑप्शंस को भी पढ़ लीजिए, मोटर एबिलिटी, मोटर सॉल्यूशन, मोटर स्किल, ये सभी गलत है और जो सॉरी सही आंसर है वो क्या है? मोटर एक्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुशासनात्मक योजना के जनक किसे कहा जाता है? नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी जनरल जे.के. भोसले इज नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबेंडेंट न्यूट्रिएंट इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इज, यानी कि दुग्ध व दुग्ध पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम इज करेक्ट। किस काल में प्राणायाम व सूर्य नमस्कार क्रियाएं की जाती थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नालंदा काल में प्राणायाम व सूर्य नमस्कार की क्रियाएं की जाती थी। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना अभियान एवं ग्रीष्म शिविर का आयोजन किसके द्वारा होता है? एनएसएस एक्सपेडिशन एंड समर कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या शिक्षण संस्थाओं के द्वारा ये कैंप आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट, राही सरनोबत किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, इसका कोई भी सही आंसर नहीं है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्यक्ति की वह क्षमता जिसमें थकान की स्थिति में भी लगातार कार्य करता है वह क्या कहलाती है? इसे एंड्योरेंस या सहनशीलता के रूप में जाना जाता है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सबसे पहले किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर डी सही है। लॉन टेनिस एंड एक्वेस्टेरियन, यानी कि लॉन टेनिस व घुड़सवारी पर, घुड़सवारी इन स्पोर्ट्स में भाग लिया था महिलाओं ने सबसे पहले ओलंपिक में, और सबसे पहले 1900 में महिलाओं की भागीदारी को शामिल किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, विटामिन B6 इज प्रेजेंट इन, तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है। टीचिंग मेथड आर फॉर द, तो टीचिंग मेथड किसके लिए होती है? अध्यापन विधियां किसके लिए होती हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। शारीरिक शिक्षा में कौशल सिखाना, टीचिंग स्किल्स इन फिजिकल एजुकेशन, द टीचिंग मेथड्स आर फॉर द, तो जो भी दिए गए ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, शवासन। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड, संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोलॉजी। एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सीखने में अधिक प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर ए आंतरिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर इफेक्टिव इन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है क्योंकि, तो देखिए दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनोशारीरिक का मनोकारक क्षेत्र संबंधित है, यानी कि साइको फैक्टर एरिया ऑफ साइक इज कंसर्न विद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। स्पीड स्किल यानी गति कौशल से इसका संबंध है। कैंपिंग इज एन एक्सट्रीमली गुड एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग,
शिविर एक सर्वोत्तम क्रिया है विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, मानव व्यक्तित्व यानी ह्यूमन पर्सनालिटी को जो है विकसित करने के लिए कैंपिंग बहुत ही प्रभावी तरीका है। इसके अलावा देखिए सोशल इंटरैक्शन, कांटेक्ट विथ नेचर और एस्थेटिक सेंस, ये सभी ऑप्शन भी दिए हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूमन पर्सनालिटी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि निम्न में से सबसे अधिक होने वाली चोट कौन सी है? मोस्ट कॉमन इंजरी इज ऑप्शन नंबर डी, टर्न कार्टिलेज। टर्न कार्टिलेज इज मोस्ट कॉमन इंजरी। और देखिए इसके अलावा फ्रैक्चर, क्रैकी नी और नी कैप डिसलोकेशन ये नहीं होते हैं जनरली, तो टर्न कार्टिलेज यहाँ पे सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, और ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि रशियन शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? इन रशियन टर्मिनोलॉजी फिजिकल एजुकेशन इज नोन एज। तो दोस्तों इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में वन लाइनर फॉर्म में लिख के हमें जरूर बताना है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।